नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको जो एमसीक्यू है हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर के मतलब कि जेसीओ के उसके सिलेबस की तैयारी करवाने वाला हूं। और आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारे एलपीजी के सेफ्टी मेजर्स। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। उनके आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप चाहें तो जो पूरा का पूरा कोर्स सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारी जो वेबसाइट है IHM गुरुकुल वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो कोर्स का लिंक बुक्स के लिंक्स मैं सब नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपनी स्क्रीन की तरफ। कवर करेंगे टॉपिक एलपीजी सेफ्टी मेजर्स एंड यहाँ पे 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर करेंगे हम, जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में लिखा हो। एंड यहाँ पे आपको जो भी कंसेप्ट है इसके रिलेटेड जो भी आपको 100% रियलिटी हो, एंड आपका सिलेबस में जीसीओ में जो भी क्वेश्चन आने वाले एलपीजी के रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इमीडिएट एक्शन टू टेक इफ़ यू स्मेल अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलपीजी इन अ किचन। तो यहाँ पे अगर आपकी फ़र्स्ट एक्शन क्या होनी चाहिए अगर आपने अगर एलपीजी का लीकेज का अगर आपको बात आ रहा है, तो सबसे पहले जैसे ऑप्शन है यहाँ पर, ओपन ऑन विंडोज एंड डोर्स इमीडिएटली, टर्न ऑन द एग्जॉस्ट फैन टू वेंटिलेट, लाइट अ मैच टू चेक फॉर लीक्स, टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड अप्लायंसेस। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड अप्लायंसेस करना है। जैसे अगर ही इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में कोई भी गैस आता है तो वो स्पार्क होता है एंड उससे इग्नाइट होता सकता है कुछ भी, अगर एंड वही इग्निशन आगे जाके फायर को और वो बढ़ा सकता है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं विंडोज़ ओपन करूँ कि जिससे धुआं बाहर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर अपने जो भी ऑर्डर है तो थोड़ा ऑर्डर तो अंदर रहता ही है, तो मोस्टली अगर अपने ऑर्डर आपके रूम में ही है तो चांसेस ज़्यादा है कि जो भी आपके जो इलेक्ट्रिकल जो के बोर्ड्स है तो उसमें वो धुआ जाएगा एंड उससे कांटेक्ट होकर वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है एंड वहाँ से फायर का चांसेस हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मेन स्विच आपका ऑफ होना चाहिए, जहाँ से सब पूरा आपका एमसीबी या बोल सकते हो आपको, वो आप पर आपने अगर बंद कर दिया तो पूरा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाएगी एंड उसके बाद आप क्यों विंडोज़ ओपन कर सकते हो, डोर्स ओपन कर सकते हो एंड जहाँ से वो ऑर्डर बाहर जा सकता है फिर बाद में। सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मटेरियल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एलपीजी गैस ट्यूबिंग। तो कौन सा मटेरियल हमें यूज़ नहीं करना है टबिंग के लिए। जैसे पीवीसी टबिंग मतलब कि जो फ्लेक्सिबल पाइप्स रहते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं एंड मोस्टली ये गैस को भी कनेक्टेड होते हैं जिससे हमारा ट्रांसफ़र हो जिससे वो गैस जो है ट्रांसफ़र हो सके हमारे जो एक्चुअल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। एंड यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, रीइंफोर्स्ड रबर ट्यूबिंग, स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग, पीवीसी ट्यूबिंग, कॉपर ट्यूबिंग। तो पीवीसी ट्यूबिंग ही सबसे मोस्ट प्रीफर्ड मटेरियल है जो मोस्टली यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी फ्लेक्सिबल होने के कारण ये कौन सा भी प्रेशर इजीली हैंडल कर सकता है। एंड यहाँ पे जो मेटल, अगर आप दूसरे ऑप्शन देखोगे जो कॉपर ट्यूबिंग है वो मेटल के अंडर आती है, तो ये जो गैस है तो उसके लिए वो जैसे रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये और वो जो गैस को है वो बढ़ा सकती है एंड इसलिए मेटल ट्यूबिंग हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। एंड रबर ट्यूबिंग भी यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टी से जो एक अनसेफ ही मटेरियल है, तो इसलिए रबर भी यहाँ पे हट जाएगा। तो इसलिए हम पीवीसी ट्यूबिंग ही सबसे प्रेफर्ड तरीका है यहाँ पर मटेरियल यूज़ करना एलपीजी गैस के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, विच व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ प्रेशर रेगुलेटर ऑन अ एलपीजी सिलेंडर। तो यहाँ पे अगर जो प्रेशर होता है एलपीजी सिलेंडर पे, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, जिस मतलब किस लिए वो प्रेशर हम उस पर ऊपर डाल रहे हैं। जैसे कम से कम गैस में अगर जगह है, मतलब सिलेंडर पे जगह है, तो कितना प्रेशर के ऊपर उसने अगर गैस भरा है। तो इसे हमें ये पता चलता है कि 4 ऑप्शन है, टू इंक्रीज द गैस फ्लो, टू मेंटेन अ कांस्टेंट गैस प्रेशर, टू फिल्टर द गैस फॉर इम्प्योरिटीज, टू मेजर द रिमेनिंग गैस इन द सिलेंडर। तो अगर प्रेशर अच्छे से हो, अगर हमने मेजर प्रॉपरली जो रेगुलेटर है हमारा प्रेशर का, अगर प्रॉपरली हमने मेजर किया हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर पर, तो हमें पता चलता है कि किस प्रेशर पे हमारे जो खाना है वो पकेगा एंड यहाँ पे किस प्रेशर में वो हमारा जो भी डिशेस हैं जो वो एट देन कुक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये, टू इंक्रीज द गैस फ्लो, टू मेंटेन अ कांस्टेंट
गैस प्रेशर, तो जिससे वो जो फ्लेम है वो यूनिफॉर्म वे में वो जलती रहे एंड जिससे हमारा जो भी फूड है वो इजीली कुक हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन शुड एलपीजी गैस ट्यूबिंग बी इंस्पेक्टेड फॉर क्रैक्स और लीक्स। सो अगर क्रैक्स और लीक्स आते हैं अगर ट्यूबिंग में, तो कौन से फ्रीक्वेंसी के अंडर हमें उसको देखना चाहिए। यहाँ पे मंथली, ईयरली, एनुअली, वीकली एंड डेली बिफोर यूज़। तो पे डेली बिफोर यूज़ हमें देखना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन अब आप खाना बना रहे हो एंड हर एक दिन आप कुछ ना कुछ आप सर्व कर रहे हो एंड यहाँ पे आप अगर गेस्ट की अगर मात्रा बढ़ जाए किसी पॉइंट के टाइम पे, तो यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी फैसिलिटीज़ है एंड जो भी मेंटेनेंस है गैस का वो अच्छे से हो पाए एंड जो भी गेस्ट को दिक्कत ना हो एंड यहाँ पे स्टाफ को भी दिक्कत ना हो कि जो भी खाना है वो प्रॉपरली टाइम पे डिलीवर हो रहा है एंड यहाँ पे जो कुकिंग की प्रोसेस है वो अच्छे से हो पा रही है। तो इसलिए डेली इंस्पेक्शन यहाँ पे नेसेसरी होता है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन एन एलपीजी सिलेंडर एंड हीट सोर्स। तो यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर एंड हीट सोर्स एक ही रूम में आपने रखा है या सिलेंडर बाहर रखा है आपने एंड आपका जो हीट का सोर्स है वो अंदर रखा है तो भी चल सकता है, क्योंकि अगर आपने बाहर रखा है तो आपका गैस का सिलेंडर है वो लॉक करके रख दे सकते हैं आप, जिससे वो चोरी ना हो पाए। एंड यहाँ पे ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, एनी डिस्टेंस है सेफ़। तो मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए आपके सिलेंडर और गैस के अंदर। तो यहाँ पे मिनिमम अगर ये डिस्टेंस है तो उसके बाद आप इजीली फिर कुक कर सकते हो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज मोस्ट सुटेबल फॉर एन एलपीजी फायर। तो यहाँ पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमें यूज़ करना चाहिए अगर एलपीजी से फायर लगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर जो होती है ये एक ऐसा एक्सटिंग्विशर होता है जहाँ पर जो फ्लेम है जो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है तो इससे वो जो आगे वो और बढ़ रही है। तो अगर हमने ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर अगर लगाया उसके बाद उसके ऊपर, तो उसका जो कांटेक्ट है उसकी ऑक्सीजन के साथ वो हट जाएगा एंड जो फ्लेम है वो ईज़िली रुक जाएगी एंड जिससे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी डैमेज है वो टोटली स्टॉप हो जाएगा उस ट्रेन के ऊपर या उस मटेरियल के ऊपर कहीं पे भी। इसलिए केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ़ एन एलपीजी सिलेंडर कैचेस फायर। अगर एलपीजी सिलेंडर नहीं जल रहा है तो आपने कौन सी एक्शन आपको लेनी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है प्योर वाटर ऑन द सिलेंडर, कवर द सिलेंडर विद अ वेट क्लॉथ, इवैक्यूएट द एरिया एंड कॉल द फायर डिपार्टमेंट इमीडिएटली, ट्राई टू मूव द सिलेंडर आउटसाइड। तो यहाँ पे आपने वाटर डाला तो वो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ी अगर आग है तो उस छोटे से वाटर में भी कुछ नहीं होगा एंड इसकी वजह से तो जो आइटम्स है तो वो वहाँ पर और डैमेज होंगे। तो उससे अच्छा अगर आपने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया एंड वहाँ पे अपने जो भी एरिया है आपने इजीली खाली कर पाया एंड आप किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रहे हो, तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है। एंड यहाँ पे जो भी अगली स्टेप्स होंगी जो फायर डिपार्टमेंट भी हैंडल कर पाएगी आपकी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम इन अ किचन यूजिंग एलपीजी। तो कौन सा सिस्टम हमें यूज़ करना चाहिए किचन में हमारे। यहाँ पे ऑप्शन है टू कीप द किचन वार्म। पर्पस क्या है हमारा वेंटिलेशन यूज़ करने का, यहाँ पे उन्होंने पूछा है। वो टू कीप द किचन वार्म, टू रिमूव एनी लीक गैस, टू इम्प्रूव द किचन्स एस्थेटिक, टू रिड्यूस कुकिंग ऑर्डर्स। तो जो भी लीकेज है गैसेस का तो वो हमें मेनली आइडेंटिफाई करना है वेंटिलेशन से, जिससे अगर कोई भी लीक भी होगा गैस या गलती से अगर बर्नर पे किसी ने भूल भी गया होगा तो वो गैस इजीली बाहर आगे जाके बाहर पास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इंडिकेट्स प्रॉपर एलपीजी कंबशन। अगर एलपीजी कंबशन मतलब कि आग लगना, कि उसे क्या बोलते हैं कि उसे कौन सी फ्लेम के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं उस फ्लेम को, येलो फ्लेम, ऑरेंज फ्लेम, ब्लू फ्लेम या वाइट फ्लेम। तो ये ब्लू फ्लेम होती है जहाँ पर एलपीजी का कंबशन होता है, जहाँ पर वो इग्नाइट होती है एंड यही ब्लू फ्लेम हमारे खाने के लिए मोस्टली यूज़ होती है एंड यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो भी कंटेंट है उसके अराउंड तो वो बच पाए एंड जो भी एक्चुअल डैमेज हुआ है जो भी एक्चुअल कुकिंग की प्रोसेस है वो अच्छे से स्मूथ हो पाए
एंड अगर ये ब्लू फ्लेम इजीली अगर कोई दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है तो ये अफेक्ट करती है हमारे खाने के ऊपर एंड हमारे जो भी वेसल्स है उसके ऊपर भी। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि ब्लू फ्लेम ही आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो हमें इंश्योर करना है कि हमें जो ब्लू फ्लेम ही है जो एलपीजी कंबशन के अंडर आती है एंड यही फ्लेम हम अभी यूज़ कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी फीचर शुड बी प्रेजेंट इन एन एलपीजी स्टोव। तो कौन सा एक सेफ्टी फीचर है हमें जो स्टोव एलपीजी स्टोव में दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑटोमेटिक इग्निशन ओनली, फ्लेम फेलियर डिवाइस, डिजिटल टाइमर, सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जैसे फ्लेम आफ्टर फेलियर डिवाइस एक फीचर है शुड बी प्रेजेंट इन एलपीजी स्टोव। तो अगर समझो कि जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अलग अलग साइड्स के ऊपर, अगर वो एक यूनिट के उसके ऊपर हमने अगर उसको कन्वर्ट कर दिया तो उसका जो भी फीचर है एलपीजी का, जो भी फॉर एग्जांपल कि इस फ्लेम फेलियर डिवाइस अगर मुझे पता चल पाए इन एडवांस कि अगर ये डिवाइस फेलियर में होने वाला है या जो इस वक्त के अंदर एक फायर होने वाली है, तो उसके ऊपर मैं अकॉर्डिंगली फिर एक्ट कर सकता हूँ। अब ये सारे क्वेश्चंस हो गए कि एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर अगर जो भी आपके क्वेश्चंस है जो हमने कवर नहीं किया आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड जो भी आपकी कुछ क्वेरी है हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप। अगर आपको रिज्यूम एंड कवर की सर्विसेज एंड पासवर्ड मेकिंग की सर्विसेज किसी भी टाइप की आपको सर्विसेज चाहिए, आप ihmgurukul.com देन IHM गुरुकुल एप्लीकेशन या www.ihmgurukul.com पे जा सकते हो एंड आप डिटेल में यहाँ पे आपका अकाउंट खोल के आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड और जो भी आपकी फ्यूचर जो भी वीडियो से आप देख सकते हो इजीली। एंड यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करो जो भी आपकी स्मॉल क्वेरीज है। इसी तरह हम आपके नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे जीसीओ के रिलेटेड एंड तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू।